फरमाया जागो ना, पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं 2 मिनट भी नहीं बोलूँगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल, क्योंकि बहुत कीमती वक्त है, आखिरी वक्त चल रहा है, शहर का वक्त है। मैं बिला ताखिर अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। सबसे पहले शहजादे गौसे आज़म और आपके शहजादगान सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं खानक़ाह इश्क़िया रूहानिया रूमिया शम्स तबरेज़िया की नुमाइंदगी करते हुए औलाद गौसे आज़म अपने पीर व मुर्शिद हज़रत अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब इश्क़ी रामपुरी साहब का सलाम आपको पेश करता हूँ और क्या नाम है आपके लिए मोहब्बत का इजहार करता हूँ। और यूँ कहिए औलाद गौसे आज़म ने औलाद गौसे आज़म की तरफ गुलाम गौसे आज़म को भेज दिया। सुभान है ना, या यूँ कह लो औलाद गौसे आज़म ने औलाद गौसे आज़म की तरफ से गुलाम गौसे आज़म को बुला लिया। सुभान। कल बस वही है, सारी बात जो है घूम फिर कर गौसे आज़म की बारगाह की है। मैं बिला ताखिर शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ सय्यदुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काल बगुज़ार साहिबे हाल शो, काल बगुज़ार साहिबे हाल शो, ज़ेरे पाए कामिले पामाल शो, ज़ेरे पाए कामिले पामाल शो, सुरमकुन द चश्म खाक पाए औलिया, सुरमकुन द चश्म खाक पाए औलिया, तबबीनी ज़ेब्तिदा ता इंतहा। क्या कहा मैंने? अब किताबों की जरा बात छोड़, किताबें बहुत पढ़ ली, किताबें बहुत पढ़ने के बाद अब जरा इश्क़ मस्ती कैफ़ सुरूर की बात कर। तरीक़ा क्या है उसका? ज़ेरे पाए कामिले पामाल शो, किसी सैयद ज़ादे, किसी आले गौसे आज़म, किसी आले हसनैन के कदमों के नीचे खाक हो जा। क्या कर? खाक होने के साथ साथ जो औलियाए किराम और सैयद ज़ादगान के कदमों की खाक है उसको ले, एक सलाई एक आंख में लगा, दूसरी आंख में लगा, तबीबीनी ज़ेब्तिदा ता इंतहा, ताकि तुझे अव्वलीन का भी इल्म हासिल हो जाए, आखिरीन का भी इल्म हासिल हो जाए, अर्श मुअल्ला का भी इल्म हासिल हो जाए, तहतुस सरा का इल्म भी हासिल हो जाए। बताना ये चाहता हूँ, आला हजरत 14 साल में फतवा देने के बावजूद सैयदना सरकार रसूल मारवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में क्या लेने गए थे? क्यों पहुंचे थे कि गुलामी सैयद की जरूरत पड़ी? आप क्या मुफ्ती कम बड़े थे? आलिम कम बड़े थे? आलिम आपके पास इल्म ना था? आपका इल्म तो आपके अपने घर से मिला। आपका नाम भी अहले बैत के नाम पर, आपके दादाओं का नाम अहले बैत का नाम पर, आले रसूल के नाम पर। वो कौन सी चीज थी जो आला हजरत को आले रसूल की बारगाह में रह गई? वो कौन सी चीज थी जो मौला रूम सैयदना जलालुद्दीन रूमी को आले रसूल सैयदों के सैयद सैयदना सरकार शम्स तबरेज़ की बारगाह में रह गई? वो कौन सी चीज थी जो आज तक आने वाले आलिमों को सैयदों की बारगाह में ले गई? वो चीज थी जिसके बगैर बंदे का ईमान मुकम्मल नहीं होता। वो चीज थी जिसके बगैर बंदा कामिल मुसलमान नहीं होता। और वो चीज थी जिसके बगैर आदमी का इल्म कामिल नहीं होता, इल्म मुकम्मल नहीं होता। आला हज़रत से पूछा क्या है, कौन है अहले बैत? तो कहते हैं क्या बात रिजा, क्या बात रिजा उस चबानिस्तान करम की, क्या बात रिजा, ये है आला हजरत। और हम ऐसे ही आला हजरत को सुनना चाहते हैं, जो आला हजरत ने लिखा है वो सुनना चाहते हैं। क्या बात रिजा उस चबानिस्तान करम की, क्या बात रिजा उस चमनिस्तान करम की, जिसमें ज़हरा कली हैं हसन हुसैन फूल, जिसमें ज़हरा कली हैं हसन हुसैन फूल। फिर वो आला हजरत ये बताओ, आप आला हजरत हुए, आला हजरत हुए तो कैसे आला हजरत हुए? अरे मुझसे फरमाया, इस सदी में मुफ्ती का लक़ब पाने वाले तू मुफ्ती बना कैसे? तू औलाद गौसे आज़म का गुलाम हुआ। मेरे शजरे को भी खंगाल देख, मेरा नाम, मेरा तखल्लुस रिजा है, मेरे वालिद का नाम देख नकी अली खां है, देख तकी अली खां है, देख हसनैन है, किसी का नाम तहसीन है। अरे मैंने कहा आला हज़रत और सुनाइए कुछ इश्क की बातें। फरमाया कैसे आकाओं का बंदा हूँ रिजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रिजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रिजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। मैंने आला हज़रत और सुना दो थोड़ा सा। तो इरशाद फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हमें मालूम हो गया
आलिम वो मोतबर है जो किसी न किसी सैयद का गुलाम हो। आला हज़रत ने बता दिया, गल मुक गई, यानी बात खत्म हो गई, बात हमें मालूम हो गई। हम उस आलिम के पीछे चलेंगे जो किसी न किसी सैयद के दामन से जुड़ा हुआ होगा। ये याद रखो, आज इस बात की गांठ बांध कर जाओ और इस बात पर क्या नाम है मसला के आला हज़रत का ये पैगाम लेके जाओ, घर घर इस पैगाम को पहुंचाओ। अपने इमाम साहब को देखो, आलिम दीन को देखो, लेकिन उनकी चुगली ना करो, उन पर गीबत, उनकी गीबत ना करो, उन पर बहतान ना लगाओ। लेकिन ये देखो सैयदों से कितना कुर्ब है, अमल में कितना है, जबान नहीं अमल में कितना है। जैसे आला हजरत का था, आला हजरत धोखे से सवार हो गए बुखार की हालत में, किसी सैयद ने पालकी उठा ली तो उससे आगे तक आप उसको बिठा के सैयद को लेके गए। ये क्या बात है? आला हज़रत इल्म में कम थे क्या? बात ये है इल्म हो विलायत हो सब आले रसूल के दर से मिला करती है। और आले रसूल ही वो जाते हुआ करते हैं। जब उलमा किराम उनके गुलाम होते हैं तो शेर हो जाते हैं, कोई भी उनको दबा नहीं सकता, डरा नहीं सकता। दुरूद पाक सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। कुरान मजीद की मैंने आयत करीमा तिलावत की, ज़्यादा गुफ्तगू का वक्त नहीं है चूँकि कम वक्त है और आखिरी वक्त है। हज़रत की भी तबीयत अली लेती है। दुआ है अल्लाह ताला आप जैसे और आपको लंबी उम्र अता फरमाए, आपका साया अहले सुन्नत पर दराज फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अब मैंने आला हज़रत से पूछा कुछ सैयदा पाक ज़हरा के बारे में भी सुनाओ। अच्छा मैं अर्ज कर सकूं, मोहब्बत की बात है, सैयद मेरे मामू लगते, मेरी वालदा सैयदा गुजरी है, लेकिन यहाँ एक मसला याद रखो, वो सैयद नहीं हो सकता जिसके वालिद सैयद ना हो। ये सिर्फ मेरे आका की शान है कि आपकी नस्ल बेटी से चली, बाकी सारी दुनिया की नस्ल बेटों से चलेगी। बेशक सैयद वही होगा जिसके वालिद सैयद हो। बेशक आज तो कमाल हो गया, इल्म पढ़ पढ़ कर जो खानदानों से सैयद चले आ रहे हैं उनके शजरे खंगाले जा रहे हैं, और जो सैयद कभी नहीं थे वो ऐलान कर दे सैयदों का तो लोग चुप रहते हैं। ये क्या बात है? ये सैयदों की कौन सी गुलामी है? सैयदों की गुलामी वो करो जो आला हज़रत ने की। ये तो देखते हैं, मैं बात जरा कट रही है, मैं आगे आता हूँ उस पर। ये तो देखते हैं कि सैयदना सरकार आले रसूल महरवी ने क्या फरमाया, क़यामत के दिन जब अल्लाह पूछेगा क्या लाए मेरे लिए, अहमद रजा पेश कर दूंगा। लेकिन अहमद रजा को कब फरमाया? जब अपने सीने की दौलत विलायत और इल्म लदुन्नी सब अता कर दी और नवाज दिया, अपनी गुलामी में ले लिया। उसके बाद फरमाया रब पूछेगा क्या है मेरे लिए, तो मुझे इतना नाज है अपने मुरीद पर, अहमद रजा को पेश कर दो। समझ में आई? मुजद्दिद किस चीज ने बनाया? मुजद्दिद सैयदों ने मुजद्दिद बनाया। बेशक दिल पर नक्श करके लेके जाओ और याद रखो, हर उस आलिम से जुड़ो, हर उस मौलवी से जुड़ो जो तुम्हें सैयदों की कदर तक लेकर जाए। सैयदों के अंदर ये नहीं देखा जाता कि वो आलिम कितने, मुफ्ती कितने। अच्छा ये बताओ सैयद बनते कैसे हैं? किसी मदरसे में बनते हैं? नहीं। बोलते चले जाओ, करंट लाओ, नहीं तकरीर खत्म करके बैठ जाओ, हज़रत की तबीयत दलील है। बोलो किसी कॉलेज में बनते हैं? नहीं। यूनिवर्सिटी में बनते हैं? नहीं। कहीं किसी और जगह जाकर बनते हैं? नहीं। कैसे बनते हैं? जिन पर अल्लाह का करम हो जाए, जिसके जिस्म में, नसों में, रगों में मुस्तफा जान रहमत का खून आ जाए। बेशक बेशक फातिमा ज़हरा का खून आ जाए। बेशक नस्ल से बनता है, नस्ल से। सैयद या आलिम से होने से नहीं बनता। मैं सैयद नहीं बना और माज़अल्लाह मैं या मुझ जैसे जितने भी जिनकी वालदा सैयद आए, बस वालिद सैयद नहीं, अगर सैयद बनने की कोशिश करेंगे माज़अल्लाह अपनी माँ को गाली देंगे। आप समझे कितनी बड़ी बात है? अपने आप को सैयद कहना। आज ऐसे ऐसे लोग हैं, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, ऐसे लोगों को होश लेना चाहिए जो सैयद नहीं है और सैयद होने का ऐलान करते हैं। मुझे ये बताइए हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी खानकाह है जिस खानकाह के शजरे नहीं खंगाले गए? इल्म के नाम पर आला हज़रत का नाम लेकर, आला हज़रत का नाम लेवा होकर आपके पास इल्म नहीं, आपके पास कुछ नहीं। अगर आप असली सैयदों के नसब खंगाल लें, आपने हज़रत की तालीबात को नहीं पढ़ा कि सैयद से सनद नहीं पूछी जाती, नकली सैयद बनकर खड़े हो रहे हैं जो कुछ और थे पहले, उनकी खबर आप नहीं लेते। जो सदियों से सैयद हैं आप उनसे पूछते हैं सैयद होने में। जी यही बात समझ में आई? बात आपके कल समझ आ रही? ये पंजाबी है, बात समझ में आ रही नहीं? दुरूद पाक सुनाओ, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफीइना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक। मैं तो नहीं बना ना, अल्लाह का फजल हो गया, मुफ्ती बन गया, आलिम बन गया। मैं तो कुछ और सीखने जा रहा था, वो भी सैयदों का करम हो गया, बाकी दुआएं मिल गई, हो गया काम, बन गया मुफ्ती आलिम। नहीं तो मैं तो कुछ काम और सीखने जा रहा था। बहुत बड़ी कहानी है, लंबी कहानी है। सैयदों को करम हो गया और फिर उसके बाद में पीर मुर्शिद सरकार गौसे पाक की औलाद की बारगाह पहुंच गए। 14 साल इल्म हासिल किया। कौन सी चीज थी मुझे जो सैयद की बारगाह में ले गई? सोचो ना,
ये है सैयदों से प्यार, ये है आला हज़रत का रास्ता। सैयदों से दूरी, मुनाफिकत, बुग़्ज़ दिल में पालना, ये आला हज़रत का रास्ता नहीं है। बेशक नहीं है। बेशक बेशक हक हक क़यामत तक के लिए मेरी कब्र पर भी आ जाओ सारे ऐसे मुनाफिकों को चैलेंज जो आला हज़रत की तालीमात को छुपाते हैं, कब्र से इंशाअल्लाह सैयद मुझे उठा देंगे, फिर भी जवाब दूंगा। बेशक दुरूद पाक सुनाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत जलाल में हाँ देख रहा हो, ये क्या, ये हम नहीं है, कुछ और है। हाँ तो मैंने आला से पूछा कि मुझको क्या मुंह, आला हज़रत सैयदा की बारगाह में पहुंचे तो अर्ज करते हैं मुझको क्या अर्ज का मुंह ही नहीं है मेरे पास, सैयदा की बारगाह में क्या कहूँ जी। आला हज़रत के ये शेर भी सुना करो जी। इमाम साहब से अर्ज क्या करो, हुजूर आला हज़रत के वो शेर भी सुना दो जो सैयदा की बारगाह में लिखे। जी जी जी। मुझको क्या मुंह अर्ज का, लेकिन फरिश्तों ने कहा शहजादी दर पे हाजिर है ये मंगता नूर का। सुभान अल्लाह। ये आला हज़रत जिसे कहते हैं कि मंगता असल में नूर का है। नूर क्या है? मुस्तफ़ा का मंगता है और आपकी बारगाह में हाजिर है, करम फरमा दो, निगाह करम फरमा दो। फिर पूछा मैंने आला हज़रत से और कुछ फरमाओ। कहने लगे मेरा सलाम पढ़, और जो मैं शेर सुना रहा हूँ अपने उलमाए किराम, अपने मस्जिद के इमामों से कहो कि दूसरे अशार के साथ ये याद कराएं आपको। पा रहा है सुहुफ गुंचहाए कुदस, अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। आबे तदहीर से जिनमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। खूने ये है आला हज़रत मेरे, बिल्ला और मसलक आला हज़रत का नारा, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। ये मसलक आला हज़रत खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। उस बतूले जिगर पाराए मुस्तफ़ा हजला आराए फत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा माहो मेहर ने, चांद ने देखा न सूरज ने देखा आंचल। और क़यामत के दिन क्या होगा? अंबिया भी होंगे, अंबिया से अफजल नहीं अम्मा फातिमा, लेकिन आलम क्या होगा? क़यामत के दिन जब सवारी गुजरेगी तो क्या होगा? या अहल महशर गद्दू अबसारकुम नकिसू रूसकुम हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए महशर वालों निगाहें झुका लो, अपने सर नीचे कर लो, फातिमा बिन्त रसूलुल्लाह तशरीफ लाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह करे वो मंजर हमें भी देखने को मिले, आमीन। इन सैयदों के सदक़े में। कहते हैं जिसका आंचल न देखा महू महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तय्यबा ताहिरा, दिल न भरा का। पहले आए मूड में कहा सैयदा, नहीं बोले अभी नहीं, ज़ाहिदा, फिर कहा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ा ना सैयद जफर साहब ने, कहाँ तशरीफ ले गए? क्या कहा? हदीस पाक उन्होंने अरबी में पढ़ के सुनाई। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरा टुकड़ा है, उनकी औलाद को कभी ना छोड़ना। ये ना देखना उनके वो सामने क्या कर रहे हैं, उनकी अजमत सामने से नहीं, खून से। बेशक खून है। बेशक। मैंने कहा भाई आला हज़रत की बारगाह में अर्ज़ किया हुजूर सरकार और कुछ इरशाद फरमाओ। फरमाया शहद खारे लुआबे ज़बान नबी, आका अलैहिस्सलाम किसको ज़बान चुसाते थे? हज़रत हुसैन। अरे बोलो हज़रत हुसैन, हज़रत इमाम हसन, हज़रत हुसैन। अलग करें शहद खारे लुआबे ज़बान नबी। हमें तो अगर शहद मिल जाए दुनिया का तो ये दुरूद पाक की बरकत से बना होता है, वो बहुत बड़ी बात है। वो जिन पर दुरूद पाक पड़ जाता है वो कौन से शहद पीते थे? हाँ शहद खारे लुआबे ज़बान नबी, चाशनी गिर अस्मत में लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। क्यों पीते थे? गुनाहों से हर तरह की बुरी बातों से पहले ही महफूज कर दिया गया था, मजीद उनकी हाल को भी महफूज किया जाता था। उस शहीद बला शाह गलगू कुबा बेकस दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। हसन मुश्तबा सैयदुल अस्किया राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम। मौजे महर हुदा मौजे बहर नदा रूह सखावत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कल से क्या होगा? क्या होगा? आप अपने गांव में जाओगे, इमाम साहब कहोगे इमाम साहब अभी नेट से कहीं से किताब में से निकालो ये अशार पढ़ो। गौसे पाक का महीना चल रहा, नहीं ये पढ़वाओगे अशार? नहीं इंशाअल्लाह पढ़वाओगे? बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वादा नहीं लूंगा, पढ़वाओ। हर कोई अपनी मोहब्बत पे अपने आकाओं को शाहिद बनाता है। आका सब जानते हैं कौन कितनी मोहब्बत करता है।
चलो आगे और सुनने आला जैसे अभी दिल नहीं भर रहा, मेरी तो सारी तकलीफ शहर में खत्म हो जाएगी शायद। मालूम न था साये शाह सकलैन, उस नूर की जलवा गाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। एक सीने तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक हुस्न सिब्तैन। इन जामों में है बेनीमा नूर का, साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से आया। खत्ते तवाम में लिखा है ये दो बरका नूर का। अब शेर ज्यादा हो जाएंगे भाई साहब, अब मैं थोड़ा सा आखिरी वाक़या बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म करने चाहता हूँ ताकि सादात किराम को भी तकलीफ ना हो और आपका भी जो है एक करंट बना रहे जी। दुरूद पाक सुनाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। आलिम पहले, अब तो ये माहौल खत्म हो गया, पहले क्यों जाते थे सैयदों की बारगाह में? सुनाता हूँ आप। सरकार शम्स तबरेज़ मौलाए रूम, जिनके सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह ताला मुरीद हैं, हमारे पीर मुर्शिद सरकार का करम, गौसे पाक का भी फैजान दिया, रूमियों का भी फैजान दिया, मौलाए रूम का भी फैजान दिया। सैयदों की बारगाह में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। कादरी फैजान ले लो, नौशाही ले लो, रज़ाकी ले लो, चिश्ती ले लो, मुअज़्ज़मी ले लो, जो चाहो प्याला पी लो और सारे पीना चाहो सारे प्याले ले लो। तूने पी निगाहों से, मैंने पी निगाहों से वाइज, तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से वाइज। बड़ा फर्क है तेरे मेरे पीने में, बड़ा फर्क है तेरे मेरे में। ओ भैया ये वाली नहीं है, पाक वाली है, पाक वाली जो औलिया इकराम आंखों से पिलाते हैं। एक जगह मैंने बयान कर दिया था, कपड़े धोते थे, वो कुछ और समझ गया, मैंने कहा मामले ही खराब कर देंगे ये तो मौलाए रूम सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाते हैं। अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम, कौन नहीं जानता, आज उलमा से पूछे आप, किसी भी आलिम का नाम सैयदना सरकार मौलाए रूम के नाम से खाली नहीं होगा। मैं समझता हूँ शायद ही वो आलिम ना हो जो ना जानता हो। आपको अवाम भी जानती है, आपका मज़ार कुनिया शरीफ में मौलाए रूम बनाया किसने? मैंने सरकार फरमा दो, हमारे सरकारों के सरकार कहते हैं पढ़ मेरी मसनवी, मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़ नशुद। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया किराम, फैज़ाने औलिया किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस बस बस, नारों का बहुत बचा के मुझे दे दो। कहा मौलवी हूँ, मौलवी था मैं, आलिम था। मौलाए रूम कैसे बना? जब तक मैं किसी शम्स तबरेज़ का गुलाम ना हो गया, उसके कदमों में न चला। जी जी। वाकया क्या था? एक कामिल पीर सैयद तलाश में था, सारा सीने का इल्म, सारे सीने की रूहानियत, सारे सीने की विलायत, सैयदों का सारा फैजान इस दौर में एक मुरीद को दूंगा। सैयदों के मूड तो देखो, लुटाने पे आ जाए तो सारे जहां पे लुटा दें, जब उनका मूड बदले तो एक ही चाहिए, समंदर के समंदर पिलाऊंगा। लेकिन रूमी चाहिए, जलालुद्दीन रूमी चाहिए। मूड की बात है ना, मूड आ जाए तो गौसे पाक सबको पिला रहे हैं, हम भी तो बैठे हुए पी रहे हैं। और मूड उनका बदल गया सरकारों का, बोले नहीं पिलाऊंगा, एक को ऐसे को पिलाऊंगा, शेर बनाऊंगा, बब्बर शेर बनाऊंगा, मौलाए रूम बनाऊंगा, जलालुद्दीन रूमी बनाऊंगा। सुभान अल्लाह। फिर जब वो बना 40,000 शेरों की एक किताब लिखी, मसनवी मानवी। सुभान अल्लाह। 40,000 शेर, फिर और किताबें भी लिखी आपने, बहुत सारी किताबें आपने लिखी। और उसमें क्या किया, क्या कहा जाता है मसनवी शरीफ को मालूम? ये कुरान दर ज़बान पहलवी, ये कुरान है फारसी ज़बान में। सुभान। और कहा गया अगर कुरान फारसी में उतरता तो उसके मुशाबे होता। अगर क्या है, अगर ये थोड़ी कहा उतरा है, अगर पे फतवा नहीं होता, है पे होता है। अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए। अगर कोई माज़अल्लाह कहते है फारसी में तब फतवा लगेगा, कोई के अगर ऐसा होता तो वैसा होता तब फतवा नहीं लगता। इबारत को देखा जाएगा मुकम्मल। तो कौन सी चीज़ थी जो सरकार मौलाए रूम की तलाश जो है शम्स तबरेज़ को करवा रही है? सैयद को ढूंढते रहे, मुराक़बे करते रहे, आंखें बंद कर करके देखते रहे, कहाँ है मेरा एक मुरीद, कहाँ है वो शेर जिसे शेर बनाना। एक दिन इशारा हो गया, दमिश्क में थे, इशारा हो गया कि उधर चले जाओ खूनिया में। उस वक्त सल्जूक सल्तनत की राजधानी, कैपिटल ऑफ दैट टाइम, यानी उस वक्त की एम्पायर का कैपिटल था। तो पहुंच गए, ढूंढते ढूंढते तलाश करते। अब क्या कर रहे थे? बड़ी बड़ी किताबें पढ़ा रहे थे सरकार मौलाए रूम, बड़ी बड़ी किताबें रखी थी, मंतिक की, फलसफे की, हदीस की, तमाम चीजें रखी थी, पढ़ा रहे थे। वो आके मजे में मस्ती में बोले, सरकार शम्स तबरेज़ सैयद ये क्या कर रहे हो, ये क्या है? तो उन्होंने मतलब सोचा कि फटे पुराने कपड़े हैं, ऐसे होंगे कोई पागल से आदमी या अजीब कैफियत के, पागल नहीं, किसी अजीब किस्म के आदमी होंगे। और दरवेश तो अजीब किस्म के हालात में होते हैं ना, उलमा पहनते हैं जुब्बे कुब्बे, दरवेश अजीब किस्म के हालात में होते हैं, छुपा के रखते हैं जी। तो ये क्या है? उन्होंने फरमाया ये वो है जो तुम नहीं जानते। अब उन्होंने क्या किया, उठा के सारी किताबें दरिया में डाल, सारी इस तालाब में डाल,
उन्हें बड़ा जलाल आया, ये क्या किया दरवेश, हमारी सालों की मेहनत। अब पहले किताबें छपती नहीं थी, जो शागिर्द पढ़ा करते थे ना वो सब लिख लिया करते थे जी। मिसाल के तौर पर उस्ताद पढ़ाने वाले हजरत सैयदुना साहिब सज्जादा हो, पढ़ने वाले आप में से हो, सब लोग हो, तो क्या करते थे उस जमाने में किताबें नहीं होती थी, जो आपके पास किताब है वो बयान कर रहे हैं और आप लिखते चले जा रहे हैं, आपने पूरी मुकम्मल किताब की किताब बन। तो इतनी मेहनत के दौर में जब हाथ से लिखी जाती है किताबें, उन्होंने डाल दी साहब दरिया के अंदर। तो ये क्या किया, ये क्या है, तो आप क्या करते हैं, सुनो आप क्या करते, ये होती है सैयद की शान। सैयद ऐसे इल्म अता करता है, आप हाथ डालते किताब सूखी हुई निकलती, गर्द झाड़ते और देते, सुभान अल्लाह। आप सारी किताबें निकाल के दी, तो मौला रूम ने अर्ज की ये क्या है, बोले ये वो है जो आप, सुभान अल्लाह, ये वो है जो आप नहीं जानते। तो इस तरह से जो उलमा रब्बानीन होते हैं, सच्चे आलिम होते हैं, जिनकी शान कुरान में है कि अल्लाह से डरने वाले सिर्फ रूए जमीन पर उलमा है, वो सैयदों की खैरात पाने वाले। बात खत्म, मुकम्मल हो गई। और यही बात आला हज़रत को 14 साल में मुजद्दिद वक्त के मुफ्ती फतवा देने वाले क्यों गए आले रसूल रहमत सैयदना सरकार रसूल रहमतुल्लाह अलैहि के बाद, इसीलिए गए, वही इल्म नवाजा गया, उसी इल्म को दिया गया जो उन्हें दिया। फिर आपके सीने में आग लग गई, इश्क की आग भड़का दी, फिर आपको इश्क हो गया अपने पीर मुर्शिद से, बात आगे तक चलती रही। फिर आपने इश्क मोहब्बत में किताबें लिखी, सारे उलमा उस वक्त के मुखालिफ हो गए। मैं उलमा हमारे सर के ताज है, मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। सैयदना सरकार मुजद्दिद फ़िज़ानी अकबर बिगड़ा ना अहल मौलवी की वजह से, आपने इस्लाह की जिंदगी में सारे मौलवी मुखालिफ, आज कोई भी उनका मुखालिफ नहीं है, सब उनकी मज़ार शरीफ पे जाते हैं। सरकार मौला रूम के दौर में सब उनके मुखालिफ हो गए, बाद में सब उनके नाम का वजीफा पढ़ते हैं। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने दीन के बदले दुनिया खरीद ली। उलमा तो हमारे साथ जान है, अरे उलमा वो हैं जो नाइबीन मुस्तफ़ा हैं, और आले रसूल वो हैं जो वारिसीन मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं आखिरी शेर यही कहूँगा कि हदीस इश्क की रोशन तफसील लिख देंगे, हदीस इश्क की रोशन तफसील लिख देंगे, जब इन्हें कुफ्र पर नारे तकबीर लिख देंगे। और आज भी हमारी रगों में हुसैनी खून दौड़ता है, जहाँ करबला देखेंगे वहाँ शहीद लिख देंगे। अल्लाह ताला जो गलतियों ने माफ़ फरमाए, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।